स्वयं को शरीर से अलग कैसे जाने। आज मानने के लिए तो हमारे पास में बहुत सारी मान्यताएं हैं जिन्हें हम केवल मानकर ही जी रहे हैं, लेकिन आप किसी भी मान्यता की गहराई को, उसके गुण को कभी अनुभव नहीं कर पाते। सिद्ध पुरुष आत्मा के बारे में कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर जाएगा। आप में से बहुत से लोग इस बात को स्वीकारते भी होंगे, लेकिन आपने कभी इस सत्य का स्वाद नहीं चखा। जब तक आप अपने शरीर के बारे में पूरी तरह से नहीं जानेंगे, तब तक आप अपने शरीर का स्वयं से अलग अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप जरा इसे ऐसे समझें, आपने अपने माँ बाप से जन्म लिया, आप एक घर में रहते हैं, आपके परिवार में कुछ सदस्य हैं, आपका उन सबके साथ में एक अटैचमेंट है। तो अगर आपसे कह दिया जाए आपका परिवार झूठ है, ये घर झूठ है, आपको ये छोड़ना होगा, तो आप अपने उस घर, माँ बाप, उस परिवार को नहीं छोड़ सकते। इस तरह की कल्पना करते ही मानो आपका अस्तित्व हिल जाएगा। इसमें कुछ ऐसा है जो बचपन से जुड़ा है, शुरू से जुड़ा है। आपका वो घर, वो परिवार, वो सदस्य, आप भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं। उन सबसे आपकी बहुत सारी फीलिंग, बहुत सी भावनाएं जुड़ी हैं। तो आप ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। हालांकि ये सब कुछ मैं छोड़ने को भी नहीं कहता, क्योंकि त्यागना समाधान नहीं है, बल्कि सही समझ ही समाधान है। तो आपका घर, परिवार, सदस्य, ये तो बहुत छोटी सी चीज थी जो आपको अभी मिली है, बस कुछ ही समय पहले। लेकिन हजारों लाखों वर्षों से आप ना जाने कितने शरीरों में रहे हैं। भौतिकता से ये अटैचमेंट, ये जुड़ाव न जाने कितने अनंतों अनंत जन्मों का है। तभी आपको यह सत्य लगता है। असल सत्य आपसे छुपा रहता है। जब आप उन चीजों को नहीं छोड़ सकते जो केवल आपसे 30, 35, 40 सालों से जुड़ी हुई हैं, या इससे थोड़ा अधिक, तो जो मान्यता आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आपके अवचेतन मन में है, वो उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। आप उन्हें भला कैसे झुठला सकते हैं, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। असल में आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं या जो चीजें आपको बताई जाती हैं, जिनका ज्ञान आप इकट्ठा करते हैं, आपको वही सत्य दिखाई देता है। इसीलिए आप उसी में जीते रहते हैं और एक दिन उसी में मर जाते हैं। आप इस शरीर में भी ऐसे ही रह रहे हैं। यही आपको सत्य लगता है, और जो आपको सत्य लगता है, योग उसे माया कहता है। असल में माया का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ जो दिख रहा है वह झूठ है। आप जहां रह रहे हैं, ये मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब कुछ, ये माया नहीं है। माया का अर्थ ये है कि आपके भीतर जो है, केवल माया वही है। अब आपके भीतर क्या है, जरा इसे समझें। जिन व्यक्तियों के साथ आप रहते हैं, क्या वो रिश्ता भौतिकी है, बाहर से है, या फिर उसकी मान्यता कहीं ना कहीं आपके भीतर से है। कभी कोई आपको प्रिय लगता है, कभी वही व्यक्ति आपको दुश्मन लगता है। ये भावना आपके भीतर है, तो ये भावना बदलती रहती है, और जो बदलती है वो असत्य है, वो सत्य नहीं हो सकता। रुपया, पैसा, धन दौलत, इसको माया कहा गया। तो जो आप हाथ में कैश गिनते हैं या जिनसे जो भोग विलास की वस्तुएं खरीदते हैं, क्या वो रुपया, पैसा, धन दौलत और वो वस्तुएं झूठी हैं, माया हैं? नहीं, उनका भौतिकी अस्तित्व है, लेकिन वो भौतिकी अस्तित्व बाहर है या आपके भीतर है। पैसे की वैल्यू पैसे में नहीं होती, वो आपके भीतर होती है। अगर पैसे में वैल्यू होती तो वो सबके लिए बराबर होती। जबकि आज किसी के लिए 10 लाख रुपए की वैल्यू बहुत है। उस 10 लाख रुपए से किसी व्यक्ति में हजारों भावनाएं जुड़ी हैं। उसके भीतर की जो भावनाएं हैं, उन्हीं भावनाओं की वजह से उन 10 लाख रुपयों की वैल्यू है। लेकिन वही 10 लाख रुपए किसी व्यक्ति के लिए वैल्यूबल नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर उन पैसों से जो भावनाएं होनी चाहिए वो नहीं है। एक योगी के लिए पैसे केवल एक कागज का टुकड़ा है। वह केवल इतना जानता है कि जितने पैसों से उसके शरीर को चलाया जा सकता है, उतना काफी है। उससे अधिक पैसा उसके भीतर नई भावनाओं को जन्म दे देगा। तो पैसों के हर एक अमाउंट के लिए हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग भावना होती है, अलग अलग फीलिंग्स होती है, उसकी अलग अलग वैल्यू होती है, और ये वैल्यू भी घटती बढ़ती रहती है। आज आपके पास में कुछ नहीं है, तो आपके लिए थोड़े पैसों की भी वैल्यू है। आप थोड़े पैसों से कुछ विचारों को पूरा कर सकते हैं, यानी कुछ इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़े कमा लेते हैं या उससे थोड़ा अधिक, तब आपके लिए वो थोड़े पैसों की वैल्यू नहीं रहती। तो एक फिक्स अमाउंट के लिए फिक्स भावनाएं नहीं होती, फिक्स इच्छाएं नहीं होती, वो सब बदलती हैं। और पैसों से संबंधित जो आपके भीतर घटता है, जो विचार, जो भावनाएं उठती हैं, वह भी हमेशा बदलती रहती हैं। तो अगेन जो बदलता है वो माया है। माया ये नहीं कि पैसा असत्य है। पैसों से वस्तुओं का मोल तय किया जाता है, उसकी कीमत तय की जाती है। तो पैसों में इतनी सत्यता तो है, क्यों, है ना?
एक समय ऐसा होता है कि आप किसी के बिना जी नहीं सकते, ऐसा आप मानते हैं। आपके लिए आपका वह प्यार, वह अटैचमेंट वही सत्य है। और कोई अगर आपसे कह दे कि भाई सब मोह माया है, तो भला आप इस प्यार वाली भावना को जो आपके भीतर उठ रही है, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, उसे मोह माया कैसे स्वीकार सकते हैं? आपके लिए तो वही परम सुख है, वही सत्य है। क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति को लेकर आपके भीतर कुछ भावनाएं जन्म लेती हैं। जब किसी के प्रति आपके भीतर प्रगाढ़ भावना उत्पन्न हो जाती है, तब वही आपके लिए सत्य होता है, वह माया नहीं हो सकता। लेकिन अगेन ये भावनाएं भी बदलती हैं। वो प्यार जो आपने किया है वो एक दिन नफरत में भी बदल सकता है। वो व्यक्ति एक दिन जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे, आज वह आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो आपके भीतर ये विचार, ये भावना भी बदली, तो इस प्रकार से तो ये माया हुआ। तो माया इस भौतिक संसार को झुटलाना नहीं है, इसको अस्वीकार करना नहीं है। माया का अर्थ आपके भीतर ही है। भौतिक संसार की सभी चीजें, वस्तुएं, इनसे जुड़े विचार, भावनाएं, ये असल में माया है। जब कोई आपका प्रिय आपके साथ नहीं होता, उसे शरीर छोड़ना पड़ता है, तब भी आपको उसके बिना जीना पड़ता है। और ये प्रकृति, जीवन आपको जीना सिखा भी देता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक लोग, सांसारिक वस्तुएं हैं। सबसे पहले आपको इन सब पर विजय करनी होगी। और आप भारी प्रयास से इन पर विजय नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने भीतर काम करना होगा। जब कोई यह कहता है कि यह शरीर झूठ है, ये नष्ट होगा, सत्य कहीं भीतर है। शरीर अलग है, इसे जानना होगा, इसका अनुभव करना होगा। आप अपने शरीर को ऐसे अलग नहीं देख सकते, ऐसे अलग नहीं जान सकते जिस प्रकार से आप कल्पना करते हैं। ये कोई जादू नहीं है कि आपके भीतर से कुछ निकलेगा या आत्मा निकलेगी और आप अपने शरीर को अलग देखेंगे, आत्मा को अलग देखेंगे। ये इस प्रकार से नहीं होता। ये भी एक प्रकार की मानसिक घटना है। इसका आपको केवल अनुभव होगा, ना कि ये चीजें भौतिक रूप से आपको दिखेंगी। असल में आप अपना और अपने शरीर के अलग होने की जो कल्पना करते हैं, वो इस शरीर और मन के माध्यम से करते हैं। जबकि आपके शरीर और मन में एक लिमिटेड डाटा है। वो उसी में से प्रोसेस करके आपको जो जानकारी देगा, वो केवल काल्पनिक जानकारी होगी। वो भौतिक होगी, आध्यात्मिक नहीं होगी। अभी हमारे एक मित्र ने अपना अनुभव बताया। उस अनुभव में उन्होंने कहा कि वो एक दिन बैठे और आंखें बंद की, तभी उनके भीतर से कुछ निकला, एक कुछ चमकदार चीज। वो शरीर से निकली, फिर घर से बाहर निकली। उनके मुताबिक वह सूक्ष्म शरीर था। निकलते समय उसने भौतिक शरीर देखा, जबकि देखने वाला यंत्र तो इस भौतिक शरीर में है। तो सूक्ष्म शरीर के देखने का अनुभव कुछ अलग होता है, ऐसा नहीं होता। तो जो शरीर से सूक्ष्म शरीर निकला, वो बाहर उनकी सोसाइटी में घूमा, बाजार में घूमा। फिर अचानक से उन्हें होश आया कि अरे, मेरा शरीर तो मेरे घर पर पड़ा हुआ है, और वो जल्दी से अपने शरीर के अंदर घुस गए। असल में इस प्रकार का अनुभव केवल काल्पनिक अनुभव है। इसमें आध्यात्मिक अनुभव जैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि मेरी इस बात से उनको तकलीफ पहुंच सकती है, लेकिन आपका भ्रम टूटना भी आवश्यक है। अगर आप सही में आध्यात्मिक अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको जागृति से शुरुआत करनी होगी। थोड़ा थोड़ा होश साधना होगा। आपकी कोई भी साधना हो, जागृति से शुरू होती है। आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जो भी हैं, सबसे पहले आपको उन सबके प्रति जागना होगा। और ये जागृति किस प्रकार फलित होगी, जरा इसे समझें। आप अपने जीवन में जो भी वस्तु या विषय भोगते हैं, अब वो चाहे आपका प्रेम हो, रिश्ते हो या कोई वस्तु हो, जब आप उसमें रस लेते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें केवल आपका शरीर और मन ही इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि आप भी वह हो जाते हैं। जैसे जब आप किसी के प्रेम में होते हैं, तो उस प्रेम से जो भावनाएं आपके भीतर उठती हैं, जो इच्छाएं उठती हैं, आप उन इच्छाओं में पूरी तरह से डूब जाते हो। वो भावनाएं आपको अंधा कर देती हैं और आप एक बेहोशी की अवस्था में होते हैं, जिसमें आप यह भी नहीं देख पाते कि जो आपके भीतर प्रेम वाली भावना उठ रही है, वो इस शरीर को उठ रही है या मन को उठ रही है। उस प्रेम का आनंद कौन लेना चाहता है या उसे कौन ले रहा है, या मैं कहूँ उस भावना को, उस प्रेम को जो देख सकता था, वो दृष्टा, उसे कहीं आप जाकर सुला देते हैं, उसे आप जागने ही नहीं देते। असल में आपके भीतर उठ रही वो भावनाएं वो जागने नहीं देती, क्योंकि आपको उन सब में आनंद महसूस होता है, एक प्रकार की खुशी होती है। इसलिए आपके भीतर जो जाग सकता था, जो ये सभी दृश्य देख सकता था कि प्रेम क्या है, प्रेम वाली भावना क्या है, इच्छाएं कहाँ से उठ रही हैं और ये सुख किसे मिल रहा है, उसको आप सक्रिय ही नहीं होने देते। इसी प्रकार संसार के सभी कार्य, अब वो चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो, प्रेम हो, रिश्ते हो, दोस्ती हो या फिर आध्यात्म की क्रियाएं क्यों ना हो,
इन सबको करते हुए अगर आप थोड़ा सा होश साध लें, उस देखने वाले पर ध्यान दें, देखें ये क्या हो रहा है, क्रियाएं कौन कर रहा है, क्रियाएं क्यों हो रही हैं, इन क्रियाओं के पीछे की भावना क्या है, फीलिंग्स क्या है, इच्छाएं क्या हैं, ये कहाँ उठ रही हैं। इसी प्रकार से इस प्रयोग को करते करते आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका होश सधने लगा है। जब आप अपने इस पहले स्टेप में होश साधना शुरू कर देंगे, तब आप अपनी दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था के प्रति भी जागरूक हो जाएंगे। आपका आपके सपनों के प्रति भी होश सध जाएगा। फिर आप अपने कॉन्शियस की तीसरी अवस्था में पहुंचेंगे और वो है सुसुप्ति। और जिस दिन तुम तीनों लेवल पार कर लेते हो, फिर चौथा कदम स्वतः ही उठ जाता है और चौथा स्टेप या कहूं लेवल वो सिद्ध अवस्था है। और सिद्ध अवस्था का मतलब है कि अब सब कुछ सध गया, और सब सधते ही फिर ये संसार आपके लिए नाटकीय हो जाता है। फिर आप इस संसार में रहकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं जीते, बल्कि वह जीना एक प्रकार का अभिनय हो जाता है। आप केवल अभिनय करते हैं। ऐसे ही अपने आप को साधो और ऐसे ही जागो।